और अपनी आयु को बढ़ाते चले जा रहे थे। 1 मिनट प्राणवायु को धारण करने से, कुंभक में रुकने से 12 मिनट की आयु बढ़ जाती है। और 12 मिनट रुके तो है 100, हाँ। और 1 घंटा रुके तो 12, और 12 घंटा रुके तो, और 24 घंटा रुके तो 288, और 6 महीना रोक ले तो मास्टर में है ना, मास्टर में है ना, हाँ। तो इस तरह से चांगदेव जी 6-6 महीने की समाधि लगाते थे, कुंभक में प्राणवायु रोक लेते थे। और इस तरह से अपनी आयु को बढ़ा बढ़ा करके 1400 वर्ष की आयु हो गई। हमने तो महाराज जी यहां तक सुना है कि संत श्री निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानदेव जी महाराज, सोपान देव जी महाराज और उनकी बहन मुक्ताबाई जब चांगदेव जी के आश्रम के निकट से निकले तो उनको बड़ी दुर्गंध आई। उन्होंने कहा कि इतनी दुर्गंध क्यों? तो तमाम पशु मरे पड़े थे। पशु, किसी का हाथ अलग, किसी का पैर अलग, ऐसे पशु मरे पड़े थे। उन्होंने कहा रे कैसे लोग हैं यहाँ के, इन मृत पशुओं को के निकट क्यों डाल देते हैं? तो किसी व्यक्ति से पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज चांगदेव जी महाराज की समाधि खुलने वाली है। चांगदेव जी महाराज की समाधि खुलने वाली है, और जैसे ही वो समाधि उनकी खुलेगी और वो गुफा से बाहर निकलेंगे और अभिमंत्रित जल जैसे ही वो ऐसे छीटेंगे चारों ओर न कमंडल से, तो ये जितने मरे हुए पशु हैं सब जीवित हो जाएंगे और ये सब अपने अपने मालिकों के घर चले जाएंगे। इसलिए जब ये बाबा समाधि लगाते हैं उस समय किसी का पशु मर जाता है तो उसको उनके आश्रम के किनारे पटक के चले आते हैं। तो बाबा जी उठेंगे तो सब जीवित हो जाएंगे, तो सब हमारे घर आ जाए। कितनी सिद्धि थी उनको। और वे 1400 वर्ष के महायोगी चांगदेव, जिन्हें संपूर्ण योग की सिद्धियां प्राप्त थी, उन्होंने जब संत ज्ञानेश्वर की महिमा को सुना तो उनको भीतर से भय हो गया। यदि वे सर्वत्र एकत्व का दर्शन करते होते, आत्मदर्शन करते होते, भगवत दर्शन करते होते तो उनको भय नहीं होता। क्योंकि भय जब भी होता है वो द्वितीयाभिनिवेश से होता है। भागवत जी में लिखा भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। अपने आप से किसी को भय नहीं होता। अपने आत्मा को, अपने भगवान को सब में देखने वाले को भय कहां होगा? भेद दृष्टा को ही भय होता है, अभेद दृष्टा को भय नहीं होता।
वेद दर्शन करने वाले को भय होता है। नामदेव जी को प्रेत में भगवान का दर्शन हो गया, उनको भय नहीं हुआ। उनके घर में आग लग गई तो उनको भय नहीं हुआ, क्योंकि अग्नि की लपटों में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। इनको भय हो गया कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए, हमारे ग्राहक कम ना हो जाए, हमारे पास इतनी भीड़ आती दर्शनार्थियों की ये कम ना हो जाए, ये भय हो गया उनको। अभी तो 14 वर्ष का बालक है और इतने चमत्कार हो रहे हैं, कहीं और ज्यादा बड़ी भीड़ समुद्री चलेगी तब हमारा क्या होगा। बोले बुलवाओ उस बच्चे को यहाँ। लोगों ने कहा महाराज जी तो बालक को क्यों मारने लगा, आप ही चलिए वहां। चलो हम चलते हैं। मन में सोचने लगे बिना बुलाए क्या जाना, बड़े लोग हैं ना, उनके मन में रहता है कि हमको कहीं बुलाया जाए तो हम जाएं। तो ऐसा करें कि पहले उनसे संबंध तो स्थापित तो करें। तो एक पत्र लिखकर भेजना चाहते थे, पर पत्र लिखने जब चांददेव जी बैठे कलम कागज हाथ में लेकर के, तो कुछ भी लिख नहीं पाए। मन में सोचने लगे कि पत्र लिखने में सबसे पहले दंडोत प्रणाम आशीर्वाद कुछ तो लिखा जाएगा। तो यदि सिद्धियों में हमसे छोटे हुए और हमने उनको दंडवत प्रणाम लिख दिया तब तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हानि हो जाएगी। और यदि सिद्धियों में हमसे बड़े हुए और हमने आशीर्वाद लिख दिया तो भी अपराध हो जाएगा। तो पहले पहले आशीर्वाद लिखें कि दंडवत प्रणाम लिखें, यही उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने पूरा कागज ही भेज दिया। क्या हो गया? तो उन्होंने बहुत ध्यान से सुने, तो चांददेव जी ने कोरा कागज भेज दिया, कुछ नहीं लिखा उस पर, और बोले वो सिद्ध हैं, वो सिद्ध हैं तो कोरा कागज भी पढ़ लेंगे। यदि वो सिद्ध है तो कोरा कागज भी पढ़ लेगा। हमारे महाराज वैष्णवों में कोई समस्या नहीं है। छोटे से छोटे को भी दंडवत कर लेते कि नहीं कर लेते? क्यों? मनुष्य भाव से प्रणाम करते हैं। किस भाव से प्रणाम करते हैं? भगवत भाव से। वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भूमि। शिष्य भी दंडवत करता है गुरु जी को, तो हमारे वैष्णवों में उसको आशीर्वाद नहीं बोलते, क्या कहते हैं? दंडवत। चेला दंडवत करेगा तो बोलेंगे दंडवत, और नाती चेला दंडवत करेगा तो क्या बोलेंगे? दंडवत। और पनाती चेला दंडवत करे तो भी बोलेंगे दंडवत। अरे इनको तो आशीर्वाद देना चाहिए। नहीं नहीं भाई, ये वेश भगवान का है, इस भगवान के वेश को प्रणाम। तृणादपि सुनी चेना तरो रपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वैष्णव अपने को तृण से भी छोटा समझता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होता है, किसी से सम्मान नहीं चाहता, सबका सम्मान करता है। ये वैष्णव का स्वभाव होता है। तो भगवान के भक्त के सामने तो कोई समस्या नहीं।
हमारे महाराज जी कहीं बाहर जाते तो हम लोगों को पत्र भेजते, तो पत्र में नाम लिखते सबके अमुकदास अमुकदास, और 2-4 लोगों के नाम लिख के आदि को सादर दंडवत प्रणाम ऐसा बोलते। क्या लिखते? दंडवत प्रणाम, हरिस्मरण पूर्वक दंडवत प्रणाम। हमने कहा महाराज जी आप लोग हम लोगों को चिट्ठी लिखते हैं, नाम भी लिखते पर दंडवत प्रणाम लिखते हैं। तो भाई देखो आप लोगों को भी तो भगवान का वेश प्राप्त है कि नहीं, वैष्णव का वेश। हम तो भेष भगवान को प्रणाम करते हैं। और ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो भी प्रणाम करने में कोई हानि नहीं, भक्ति उत्पन्न हो जाए तो भी प्रणाम करने में कोई हानि नहीं। पर न तो ज्ञान उत्पन्न हुआ न भक्ति उत्पन्न हुई। समस्या बनी हुई है कि दंडवत प्रणाम लिखें कि आशीर्वाद लिखें। जब कोरा कागज ज्ञानेश्वर जी के हाथ में आया तो उन्होंने अपनी बहन मुक्ताबाई को कागज दे दिया। मुक्ताबाई ने देखा कि दादा इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, ये कैसी चिट्ठी है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं। तब श्री ज्ञानेश्वर जी ने हंसते हुए कहा कि 1400 साल का योगी अब तक कोरा ही है। कोरा है इसलिए कोरा कागज भेज दिया, ना तो इसके ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ा ना इसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ा, ये तो कोरा ही रह गया। पर धन्य है जय जय श्री राधे। देखो संतों का स्वभाव होता है वो दोष तो कहीं देखते ही नहीं है, कहीं दोष हो तो दोष में भी गुण को देख लेते हैं। और दुष्ट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं वो गुण तो देखते ही नहीं, उनको हर जगह दोष ही दिखाई पड़ता, गुण किसी का नहीं दिखाई पड़ता। तो मुक्ताबाई ने कहा कि दादा, ज्ञानेश्वर जी को वो दादा कहती थी, दादा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि कागज कोरा है। ध्यान में ही बात नहीं आई। कागज पर पहले से बहुत कुछ लिखा हो तो आप क्या लिखेंगे, और कोरा कागज होगा तो उस पर कुछ लिखा जाएगा। कागज तो हमारे भीतर भी है पर कोरा नहीं है। न जाने क्या क्या दुनिया भर की चीजें उस पर लिखी हुई है, चित्त पर अंकित है। पर ये कितना भाग्यशाली है कि इसका कागज कोरा है। आप कुछ लिख दीजिए। तब ज्ञानेश्वर महाराज ने भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, भगवान नाम ही सर्वोपरि है, भगवत शरणागति ही सर्वोपरि है, इस प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए 65 छंद लिखे उस कागज पर। कितने छंद लिखे? 65, जिसको ज्ञान देव 65 कहा जाता है। और जब वो 65 भेजी तो चांग देव जी जैसे महान योगी को उन 65 छंदों का रहस्य समझ में नहीं आया, भाव समझ में नहीं आया। बोले
है तो बालक चमत्कारी, कोरे कागज पर तत्काल 65 छंद लिख दिए और इतनी गूढ़ बातें मेरी भी समझ में नहीं आती। चलें समझ के आए। तो समझने के लिए जाने के लिए किस पद्धति से जाना चाहिए था? विनम्रता से जाना चाहिए था, क्योंकि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ये ज्ञान लेने की पद्धति गीता में भगवान ने बताई है। महापुरुषों के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रसन्न देखकर, अनुकूल अवसर देखकर अहम शून्य होकर उनसे जिज्ञासा करो, तब वे प्रसन्न होकर तुम्हारे प्रश्न का समाधान करेंगे, तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति होगी। लेकिन महाराज इनको तो सिद्धि दिखाना था, तो अपने योग बल से एक सिंह प्रकट किया, उस सिंह पर सवार हो गए। एक भयंकर काले नाग का कोड़ा हाथ में लिया, दिगंबर स्वरूप, बड़े बड़े जटाजूट, और शेर पर बैठकर चल पड़े, सांप का कोड़ा हाथ में लेकर। हजारों शिष्य चल रहे थे जय जयकार करते हुए। जब निकट पहुंचे आनंदी के तो कहा कि सूचना दो ज्ञानेश्वर जी को कि चांगदेव महाराज आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं तो आ जाते, सूचना भेजने की क्या जरूरत थी? पर उनके मन में भाव था कि हमारी अगवानी करने आवे। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत गरीब थे, घर में बड़ी विपन्नता थी, अभावग्रस्त थे। पिता माता तो बाल्यकाल में ही चले गए थे गृह त्याग करके, घर खंडहर हो चुका था, भिक्षान्न से निर्वाह होता था। कि ठाकुर जी की लीला है, तो टूटी हुई दीवार पर बैठ करके धूप सेक रहे थे। संभवतः यही महीना होगा, ठंड का समय था, हो सकता हो अगहन पूर्णिमा ही हो, यही तिथि हो, यही महीना हो। शीत ऋतु थी, धूप सेक रहे थे, तो वो समझ गए कि अगवानी करना चाहते हैं, तो उन्होंने दीवार को थपथपाया और दीवार से कहा, टूटी हुई दीवार से, समझ रहे हैं आप लोग, दीवार से कहा कि एक संत आए हैं, चलो अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो दीवार चल पड़ी। जहां तक दीवार चलकर गई है और जहां चांगदेव जी खड़े थे वहां दीवार स्थिर हो गई। आज भी वह दीवार वहां स्थिर है। हम उस दीवार का दर्शन करके आए हैं, उसको चांगदेव जी समझ गए कि हमारी सिद्धियां भी इनके सामने कुछ नहीं है, इनका तो जड़ चेतन सब पर अधिकार है, ये जड़ को भी चैतन्य बना सकते हैं। बोले महाराज ये 65 छंदों का अर्थ समझाइए। ज्ञानेश्वर जी ने कहा महाराज ऐसे समझ में नहीं आएगा। कैसे आएगा? बोले इसके लिए कोई बलि देनी पड़ेगी। बलि, वो बलि माने वही समझते थे जो लोग समझते हैं, भेड़ा बकरा काट देना देवी देवता के सामने, इसी को बलि समझते हैं। तो सोचे शायद इन लोगों के यहाँ भी बलि पूजा का कुछ रहता होगा हिसाब किताब। बोले किसकी बलि चाहिए?
बोले आपकी बलि, आपके किसी शिष्य की बलि। वो सोचते थे हमारे हजारों चेले हैं, शिष्य हैं, गुरु जी के लिए तो सब कहते कि तन मन प्राण सब अर्पित है, तो चलो कोई एक चेला की बलि दे देते हैं। चेलों ने सुना कि हमारी बलि होगी, वो सब भाग गए महाराज। दसों दिशाओं में भाग्य विचार, जिसकी जहां गति थी भागे। कहीं गुरुजी हमसे न कह दें कि आ जाओ मैदान में। जब सब भाग गए तो उनको अपने शिष्यों का जो अहंकार था वो भी समाप्त हो गई, किसी के काम आने वाले नहीं है। तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी ही बलि देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमको पहले इसका अर्थ समझा दीजिए। ज्ञानेश्वर जी ने हंसकर कहा, बलि माने किसी जीव की हत्या नहीं है, बलि माने होता है समर्पण। जब तक सर्वतो भावेन गुरु और गोविंद के चरणों में समर्पण नहीं करोगे, तब तक न तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, न तुम्हें भक्ति प्राप्त होगी, कुछ नहीं मिलेगा, छूछे रह जाओगे, खाली रह जाओगे। अब आपने समर्पण किया है तो आपको ज्ञान मिलेगा, दीक्षा पीछे मिलेगी, पहले साधन करना पड़ेगा। क्या बोले? योग सिद्धियों को आज ही तिलांजलि दे दो, अब रिद्धि सिद्धि के फेर में मत पड़ो। आलिंदी में झाड़ू लगाओ, ये झाड़ू लगाने से, सफाई करने से तुम्हारा अहंकार कम होगा। भिक्षा मांग करके खाओ और निरंतर हरिनाम का जप करो, और यहाँ नित्य सत्संग में आकर सत्संग का श्रवण करो, हरि कथा का श्रवण करो। एक वर्ष तक ऐसा साधन करो तो तुम्हें दीक्षा मिलेगी। और चांगदेव जी ने साधन किया और ज्ञानेश्वर जी ने उन्हें दीक्षा प्रदान की। तब महाराष्ट्र में प्रसिद्धि हो गई कि 1400 वर्ष का चेला और 14 वर्ष के गुरु। 14 वर्ष के ज्ञानेश्वर जी ने 1400 वर्ष के योगी को चेला बना। ज्ञानेश्वर महाराज की आयु उसमें कितनी थी? 14 वर्ष। और जिनको चेला बनाया उनकी उम्र कितनी थी? 1400 वर्ष। ये कथा हमने इसलिए सुनाई कि भगवान कपिल देव कह रहे हैं, नयुज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोस्ति शिव पंथा योगिना ब्रह्म सिद्धे। योगियों के लिए भी भगवान की भक्ति को छोड़ करके दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग ब्रह्म सिद्धि का नहीं है। बिना भक्ति के जो योग है वो सिद्धियां भले ही प्रदान कर दे, यश कीर्ति भले ही प्रदान कर दे, पर भगवान की जब भी प्राप्ति होगी तब भक्ति योग से ही होगी, दूसरे से। भक्ति की ऐसी अपूर्व महिमा है। प्रसन्नमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। कवयः प्रसन्नम एव आत्मनः अजरम पाशम विदुः। ज्ञानवान महापुरुषों ने शरीर संसार के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को ही ऐसा बंधन माना है जो कभी पुराना होता नहीं, निरंतर नवीन बना रहता है।
विचित्र बात है। शरीर जितना जर्जर होता चला जाता है, आसक्ति का बंधन उतना अधिक मजबूत होता चला जाता है। स्त्री पुत्र घर धन आदि में तो आसक्ति होती ही है, घर की एक टूटी झाड़ू में भी आसक्ति हो जाती है। एक वृद्ध मृत्युशैया पर पड़े थे, बड़े संपत्तिशाली व्यक्ति थे, बहुत बड़ा मकान बनाया था, बहुत पशु थे उनके पास, बहुत जमीन जायदाद थी। मरते समय कफ के अटक जाने से गला बंद हो गया, बोल पानी रहे थे, इशारा कर रहे थे हाथ से। तो बच्चों ने सोचा, पुत्रों ने सोचा कि पिताजी ने कहीं धन गाड़ के रखा होगा, बोल नहीं पा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो धन के लोभ में पुत्रों ने वैद्य को बुलाया, उसने कोई दिव्य सिद्ध मकरत ध्वज जैसा कुछ रसायन दिया, सब कफ बाहर हो गया और उस वृद्ध को बोलने की शक्ति आ गई। तो पुत्रों ने पूछा कि पिताजी आप हाथ का इशारा कर रहे थे, कहां धन गड़ा है बताओ। तो उसने कहा, वृद्ध ने कहा, रे मूर्खो, धन तो तुमको पहले ही सब दे दिया गया है, हम तो हाथ के इशारे से ये कह रहे थे कि अभी मैं मरा नहीं हूं, जीवित हूं, और टूटी हुई झाड़ू को भैंस का पड्डा चबा रहा है और तुम सब घेर कर हमको खड़े तमाशा देख रहे हो, एक झाड़ू को नहीं बचा सकते तो इस इतनी बड़ी संपत्ति को कैसे बचाओगे। हाय रे हाय, तुम बड़े नालायक हो, तुम हमारे इतने परिश्रम से कमाए हुए धन की रक्षा नहीं कर सकते। रोते रोते धन की चिंता में मर गया, टूटी झाड़ू के लिए प्राण दे दिए महाराज। ऐसी विचित्र है यह आसक्ति, और आसक्त होना ये जीव का स्वभाव है, क्योंकि हर जन्म में वो आसक्त हुआ है। शरीर में आसक्ति, संसार में आसक्ति, धन में आसक्ति, सब चीज में आसक्ति होती है उसकी। तो इतने जन्मों के अभ्यास को वो कैसे छोड़ दे, नहीं छोड़ सकता। भगवान ने कहा छोड़ने की आवश्यकता नहीं, सएव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्, वही आसक्ति संतों के चरणों में कर दो तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जय गौर प्रेमानंद। अब प्रश्न उठा कि वे संत होते कैसे हैं। बहुत प्यारे श्लोक हैं, पर इनको कहने के पहले एक बात हम स्पष्ट कर दें, स्पष्ट करनी बहुत जरूरी है। ये संतों के जितने लक्षण कहे जा रहे हैं, ये इसलिए नहीं कहे जा रहे हैं कि हम दूसरे संतों में उन लक्षणों को घटाएं, और घटाने के बाद जब घट जाएं तब हम कहें महाराज दंडोत प्रणाम, तब हम कहें महाराज आओ प्रसाद पालो। क्यों? लक्षण तो है नहीं, तुम क्या सेवा करें, क्या दंडोत प्रणाम करें। हम संत के लक्षण कसौटी पर कसकर देखें कि इसमें संत के लक्षण हैं कि नहीं, इसके बाद उनकी सेवा करें। यदि ऐसा निश्चय करेंगे तो सेवा तो होगी नहीं, केवल अपराध ही अपराध होगा।
क्या अपराध होगा? हमारे जैसे जो नकली लोग हैं ना, जो केवल साधु का वेश मात्र बनाए हुए हैं, भीतर साधुता नहीं है, और उनको पता चल जाएगा कि हमको कसौटी पे कसा जा रहा है, तो हम इतनी बढ़िया नकल करेंगे। साधु तो नहीं है, पर साधु की नकल इतनी अच्छी करेंगे, इतना बढ़िया अभिनय करेंगे साधुता का कि आप हमको ही परम संत मान लेंगे। तो नकली तो असली हो जाएंगे, और जो असली महात्मा है, वास्तविक संत हैं, उनको जब पता चलेगा कि ये हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारे में लक्षणों को देख रहा है, उनको मान्यता तो चाहिए नहीं, प्रतिष्ठा चाहिए नहीं। वो तो शरीर संसार से असंग रहते हैं, वो जानबूझकर ऐसा नाटक करेंगे कि आप उनको साधु ही नहीं समझेंगे। तो असली तो नकली हो जाएंगे, और नकली असली हो जाएंगे। हमारे ये जो संत सामने विराजमान है, क्या नाम है महाराज जी आपका? श्री गोपीनाथ दास जी। हमारे जड़पुर के निकट ही एक महान संत विराजते थे, उन्हीं की कुटिया में आप विराज रहे हैं। भागवत जी के परम उपासक श्री गोविंद दास जी, यही नाम था ना? श्री प्रहलाद दास जी बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। उड़ीसा प्रदेश का ही उनका शरीर था, बंगाल का। तो आप तो कई कथाओं में सुन चुके होंगे। हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते थे, उनका नाम था हरे राम बाबा। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने प्राप्त किया था। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, जिसको महात्मा कहना चाहिए ऐसे महात्मा थे। नाम तो उनका रामदास जी महाराज था, पर ब्रजवासी उनको हरे राम बाबा इसलिए कहने लगे कि 12 वर्ष तक गिरिराज जी की परिक्रमा दी उन्होंने। जैसे अखंड कीर्तन होता ना, ऐसे अखंड परिक्रमा। लकड़ी के 4 टुकड़ा रखते थे, उन्हीं को बजाकर महामंत्र का कीर्तन करते थे, और नाम के अतिरिक्त जिह्वा से कुछ भी उच्चारण नहीं करते थे। और सामने से कोई पुकार कर दूध घर की भिक्षा दे दे, दूध दे दे, छाछ दे दे, तो ही लेते थे, या कोई खोवा का पेड़ा मीठा कुछ दे दे तो जितनी उनकी इच्छा उतना ले लेते थे। बाकी और चीज खाते पीते नहीं थी, परिक्रमा में ही रहते थे। जहां स्नान की इच्छा हुई वहां स्नान कर लिया, कुंड में सरोवर में हो, फिर परिक्रमा चलती। 12 साल लगातार परिक्रमा दी। तो ब्रजवासियों में उनका नाम पड़ गया हरे राम बाबा। अरे बाबा हरे राम को कीर्तन करें, ब्रजवासी कहें तो ब्रजवासी ने नाम धर लेते ब्रजवासी, तो ब्रजवासियों ने नाम धर दिया हरे राम बाबा। उनका मूल नाम ही लुप्त हो गया। और बड़े फक्कड़ महात्मा थे, कोई पूरे जीवन में कोई संग्रह नहीं हुआ उनका, एकदम फक्कड़ महात्मा। पद भी बहुत सुंदर सुंदर लिखे उन्होंने। 104 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए, अच्छे महात्मा थे। कंचन और कामनी के आकर्षण से मुक्त पूर्ण भगवत भक्त, भगवत प्राप्त संत थे। और बाहर से नाटक ऐसा करते थे वो
कि कोई समझे ही नहीं कि ये महात्मा है। कोई गृहस्थी उनको धोखे से बुला ले अपने घर में तो ऐसा काम करते कि जिसमें द्वारा तो बुलावे नहीं, उसी समय कह दे कि महाराजा बाप पधारो। ऐसे आप लोग कहीं ऐसा क्या करते होंगे? किसी भगत के यहां गए तो उसके पौरी में ही आसन लगा लिया और उसका मेन दरवाजा बंद कर दिया दोनों तरफ से। बोले यहां टोरी में भजन साधन करूंगा, अब तुम अपना मकान छोड़ करके दूसरा रास्ता बना लो। अब यहां से रास्ता बंद। कैसे विचित्र बाबा हो। क्या चीज कम है बाजार में? बोले अमुक चीज नहीं मिलती है। कहते हम तो वही चीज खाते हैं, दूसरी चीज खाते नहीं। एक जगह गए तो बाजार में टमाटर नहीं मिल रहा था। बोले बच्चा हम तो टमाटर का ही फलाहार करेंगे, जितने दिन रहेंगे तो टमाटर मिलेंगे बाजार में। बोला महाराज है नहीं। बोले तो हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे नहीं। अच्छा महाराज पधारो। हरि जय जय श्री राधे। श्रीमान हरिदास जी महाराज की जय। हरिदास जी महाराज की जय। श्रीमान 108 हरिदास जी महाराज की जय। जय जय निताय श्री गुरु गोरखनाथ हरि हरि बोल। श्री सुरमा कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री राधा नयनानंद देव की जय। जय जय श्री राधे। तो महाराज जी वो ऐसे दिव्य संत होने के बाद भी बाहर से ऐसा नाटक करते थे कि कोई उनको पहचान न सके कि महात्मा है। पर महान संत थे। उनकी पुस्तक करुण पुकार है। उनके पदों को पढ़कर एक दिल्ली की माताजी आई, एक पैकेट सेव ले आई और हमारे पास बैठी। हम विद्यार्थी जीवन में थे तो हमने बड़ी महिमा सुनाई बाबा की। बाबा बहुत अच्छे महात्मा हैं। तो बाबा के पास जब ले गए तो बाबा ने सत्संग की कोई बात नहीं की। कहाँ रहती है? बोले दिल्ली रहती हूँ। क्या नाम है? अमुक नाम है। तो तेरे घर में कौन कौन है? बोले मेरे पिताजी तो बचपन में चले गए थे, मेरी माँ है, मेरी बहन है, भाई है। अच्छा, सबकी शादी हो गई? उसने कहा हाँ मैं बड़ी थी इसलिए मैंने सबकी शादी। तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? ये सत्संग है बाबा। तो उसने कहा महाराज मेरी तो शादी नहीं हुई, पिताजी पधार मर गए थे बचपन में ही, तो मेरे ऊपर ही सब भार आ गया, मेरी शादी नहीं हुई। इतना सुनती बाबा हाथ जोड़ के कहते मैं तो बुढ़ा हो गया, अब विवाह के लायक हूँ नहीं, अब तेरे हाथ जोड़ता हूँ तो कहीं भी चली जा, मैं ब्याह नहीं करूंगा। वो नाराज हो गई। पहली बार आई थी, बड़ी श्रद्धा लेके आई थी। बोली आप इतने बुढ़े होकर ऐसी बात बोलते हैं, मैं आपकी बच्ची के समान हूँ, आप क्या बोलते हैं? ऐसा बात बोलना चाहिए आपको, आप साधु हो। तो बाबा हाथ जोड़ के बोले कि किसी ने तुझे बहका दिया है, मैं साधु नहीं हूँ, गुंडा हूँ, गुंडा। क्या था? गुंडा हूँ, गुंडा। साधु की सेवा करने से पुण्य मिलता है, गुंडे की सेवा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब वो 50 रुपया भी उसके वापस कर दिए और एक पैकेट सेव फलाई थी वो भी वापस कर दी। वो चली गई लेके। हमने बाबा को कहा कि बाबा हम लोग तो तरस जाते हैं फल खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए। जैसे तैसे एक भक्तानी आई, ठाकुर जी को भोग लगता, हम लोगों को कुछ पाने को मिल जाता।
आपने उसको भी वापस कर, आप तो पैसा रखते नहीं, छूते नहीं। हम लोग पैसे का कुछ ठाकुर जी के लिए कुछ ले आते, मिश्री ले आते, कोई चीज भगवान के लिए ले आते। बाबा हाथ जोड़ के बोले, बच्चा इस काले मूड की माया से भगवान बचा है। हमने जब से घर छोड़ा है तब से धन और स्त्री के आकर्षण से अपने को बचा के रखा है। जीवन में कभी इनका संपर्क मैंने नहीं किया। अब बुढ़ापे में स्त्रियां मुझे घेरे रहेंगी तो भगवान का भेष कलंकित हो जाएगा। हमने कहा बाबा आप तो वृद्ध हैं। कहा मैं वृद्ध हूं, यहाँ रहने वाले सब साधु वृद्ध तो नहीं है। ये विरक्तों के यहाँ इनका आना जाना ठीक नहीं है। ये उनका वैराग्य था। तो हम थोड़े उनसे मुंह लगे हुए थे। हमने कहा बाबा मान लो वो द्वारा आ गई तो, एक बार तो श्रद्धा उसकी डगमगा गई, द्वारा श्रद्धा बढ़ गई, आ गई तो अब की बार गाली दूंगा। तो हमने कहा मान लो गाली खाने के बाद तीसरी बार आ गई तो एक डंडा रखते थे, डंडा मारूंगा। तो मैंने कहा बाबा मान लो डंडा खा के भी आपके पास फिर से आ गई तब क्या करोगे? इतना सुनती बाबा के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। कहते साधु भेष के प्रति ऐसी श्रद्धा होगी तो मैं वह बात बताऊंगा जिससे श्री कृष्ण मिलते हैं, जिससे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा वो बात बताऊंगा, वो साधन बताऊंगा, भजन का मार्ग बताऊंगा। अब आप कैसे समझोगे कि महात्मा है? इसलिए संत के जितने लक्षण हैं वो दूसरे में देखने के लिए नहीं है। ये तो सब संत भगवान है, ये साक्षात भगवान है, इनमें सब लक्षण है ऐसा मान लो श्रद्धा पूर्वक। ये संत के जितने लक्षण ग्रंथ में लिखे हैं ये अपने में देखने के लिए। हमको साधु भेष मिला है, हमको भी लोग साधु कहते हैं, तो इन लक्षणों में से हमारे में कितने लक्षण हैं? नहीं है तो क्यों नहीं है? हमने केवल वेश बना लिया है और साधु जैसे लक्षणों को लाने का कोई साधन नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। आर्त हृदय से कभी ठाकुर जी से रोकर पुकारा भी कि प्रभु आपने ये पवित्र वेश तो दे दिया, इसके अनुरूप लक्षण आप कब देंगे? कभी ग्लानि का अनुभव नहीं। तो ये सारे लक्षण अपने में देखने के लिए, बाकी तो सब भगवान के स्वरूप। इसलिए मस्तक पर तिलक देखो, गले में तुलसी देखो, वैष्णव का स्वरूप देखो, ये साक्षात संत हैं, वैष्णव हैं, ऐसा मानकर उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। और यही वांछा कल्पतरु है, यही कृपा सिंधु है, यही पतित पावन है। इनकी सेवा करते करते आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये वांछा कल्पतरु है, ये कृपा के समुद्र हैं। तुम्हारे संपूर्ण दुख, संपूर्ण क्लेश समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे जीवन में पतितता नहीं रह जाएगी, तुम पावन हो जाओगे। क्योंकि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब कुछ मिल जाएगा इनमें श्रद्धा करने से। हमारे यहां वृंदावन में एक महान रसिक आचार्य हुए श्री हरिराम व्यास जी महाराज, हरित्रयी कहे जाते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी और श्री हरिराम व्यास जी।
तो हरिराम व्यास जी के चरित्र में नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है भक्तमाल ग्रंथ में, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि शूकर, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नर हरि शूकर, बामन कर साधरण देव बंधन शैल कर, एकन के यने नित्य नवदासों न्याय, सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री लड़ाए, नौ गुण तोरी नूपुर गुयो महत सभा मंदिरात के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। तिलक अरुदाम को केवल तिलक और तुलसी का ही विचार करते थे, दो ही लक्षण देखते थे। ठाकुर जी को इष्ट मानते थे और ठाकुर जी के भक्तों को अति इष्ट मानते थे। इष्ट का जो इष्ट है वो अति इष्ट है। इसलिए भगवान ने कहा, ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना, मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते मे भक्त तमामता। भगवान कहते जो मेरे भक्त हैं वो मेरे श्रेष्ठ भक्त नहीं हैं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। आराधना सर्वेषां विष्णोराराधनं परं, तस्मात् परतरं देवि तदीयानां समर्चनम्। परम भागवत परम वैष्णव भगवान शिव कह रहे हैं, जितनी आराधनाएं उपासनाएं हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री हरि की उपासना है। श्री राम कृष्ण नारायण की उपासना सर्वोपरि है, शंकर जी कह रहे हैं। पर हे पार्वती, भगवान की उपासना से बड़ी कोई उपासना है तो तदीयानाम समर्चनम, संतों की उपासना, हरिभक्तों की उपासना, हरिदासों की उपासना। हरिराम व्यास जी ने संतों को ही सब कुछ माना। महाराज जी, ठाकुर जी की सेवा करने में एक गुना लाभ है, पर संतों की सेवा करने में दुगुना लाभ है। अकेले ठाकुर जी की सेवा करो, वैष्णव सेवा न करो तो ठाकुर सेवा पूरी नहीं है। और केवल वैष्णव सेवा करो तो ठाकुर सेवा अपने आप हो जाएगी। और ठाकुर सेवा संत सेवा दोनों हो गई तब तो क्या कहना है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत
संत सुंदरी माई तुलसी पूजे संत के दो पूजे जान। किसी गर्भिणी माता को उसके गर्भगत बालक को आप पुष्ट करना चाहें तो उसका क्या उपाय है? उस गर्भिणी माता को सुंदर भोजन कराओ तो गर्भगत बालक अपने आप पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही संत तो सुंदरी गर्भवती स्त्री के समान है और उनके गर्भ में श्री राधा गोविंद प्रभु विराजमान है। उनकी सेवा करो तो उनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी की सेवा अपने आप हो जाएगी। विशेष बात है, गर्भिणी के गर्भ की स्थिति में भोग कारण है और संत के हृदय रूपी गर्भ में भगवान विराजते हैं। उसमें भोग कारण नहीं है, उसमें भक्ति योग कारण है, प्रेम योग कारण है। गर्भिणी के गर्भगत बालक के लक्षण बाहर तक दिखाई पड़ते, पता चलता ये गर्भिणी है, पर संत ऐसे छिपा लेते ठाकुर जी को दिखाई नहीं पड़ते कहाँ हैं, पर होते हैं संत के हृदय में। गर्भिणी माताएं प्रसव कर देती हैं समय से, पर ये कभी प्रसव करते ये तो अपने भीतर ही धारण करके रखते हैं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करने का सबसे सरल साधन है इन महापुरुषों की सेवा करना, संतों की सेवा करना। एक बार महाराज जी लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से कि लोग आपको बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, आप खाते हो कि नहीं? भगवान बोले बहुत कोई प्रेमी हमको खिलाना चाहता तो प्रत्यक्ष खा भी लेते हैं, और नहीं तो हमारी मर्यादा दूसरी है। क्या मर्यादा है आपकी? तो बोले नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम, नैवेद्य हमारे सामने रखा जाता है तो चक्षुषा ग्रहणामि पद्मजे, मैं उसे नेत्रों से ग्रहण कर लेता हूं। क्या? मैं उसे नेत्रों से ग्रहण कर लेता हूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल, हमारी नजर पड़ गई, भोग लग गया। अच्छा, खाली आंख से देख लेने से हो जाता है? हो जाता है। तो मान लो आपको स्वाद लेने की इच्छा हो, तब आप क्या करते हैं? तो भगवान बोले रसम वैष्णव जिह्वया, जब हमको रस लेने की इच्छा होती है तो इन वैष्णवों की जिह्वा पर हम विराजमान हो जाते हैं, और नहीं तो आंख से ही स्वीकार कर लेते हैं। स्वाद तो इन संतों की जिह्वा पर बैठकर ठाकुर जी लेते हैं। धन्य है। इसलिए संत के लक्षण इसलिए नहीं है कि हम संतों में देखें फिर इसके बाद संतों की सेवा करें, कि इसीलिए है कि लोग हमें भी साधु कहते, सज्जन कहते, संत कहते हैं, तो हमें ये लक्षण क्यों नहीं होने चाहिए? हम आत्मनिरीक्षण करें कौन कौन लक्षण हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्नद्गत चेतसा त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वथते प्रार्थ्यः संग दोष हरायते। तितिक्षवः सबसे पहला लक्षण है वैष्णव का, साधु का, संत का, सज्जन का। देखो बहुत ध्यान से सुने, आप सब भी साधु ही हो। साधु माने होता है परोपकारी, सज्जन, सत्पुरुष, भगवान का भक्त, शरणागत, वैष्णव। आप सबके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान है, गले में तुलसी विराजमान है। आप सब हरिनाम का जप करते हैं, हरिनाम का संकीर्तन करते हैं। हम तो आप सबको संत ही समझते हैं, आप सबको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये न सोचें कि जो साधु हो वही ये लक्षण अपने में लाने की कोशिश करें। आप सब भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सब भी वैष्णव हैं, आप सब भी भक्त हैं, आप सब भी साधु हैं, आप सब भी सज्जन हैं। प्रत्येक भक्त को अपने में ये लक्षण लाना है। भक्त का सबसे पहले, हम भक्त हैं कि नहीं? अरे भक्त तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। भक्त का साइन बोर्ड तो लगाए कि नहीं? भक्त नहीं है, ठीक है, मान लिया, पर साइन बोर्ड भक्त का लगाए कि नहीं? ये जो है ना, ये सब साइन बोर्ड है। ये साइन बोर्ड है कि आप भगवान के भक्त हैं। तो साइन बोर्ड तो लिखा हो कि इसमें एक शुद्ध देसी घी मिलता है, भारतीय वेद लक्षण गाय का घी मिलता है, और भीतर मिलता हो घासलेट डालडा, तो सजा होगी कि नहीं होगी? तो जिस चीज का साइन बोर्ड लगा है वो भीतर होनी चाहिए। ये वैष्णव का, संत का, भक्त का साइन बोर्ड लगा है तो भक्ति भीतर होनी चाहिए। उन भक्तों में सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः। तितिक्षवा का अर्थ लिखा है, टीकाकारों ने लिखा है क्षितिवत सहनशीला। श्री सारार्थ दर्शनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं तितिक्षवा का क्षितिवत सहनशीला, धरती के समान सहनशील। ये धरती सब कुछ सहन कर जाती है, ऐसे ही सब कुछ सहन करने का स्वभाव। पहला लक्षण है सहन करे। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों को तो सहे ही। कोई भयंकर से भयंकर अपमान कर दे तो सह ले, और कोई सम्मान कर दे तो उसको भी सहन कर ले। अपमान को सहन करना जितना कठिन है, उससे अधिक कठिन है सम्मान को सहन कर पाना। और जो सम्मान को सहन कर सकता है वही अपमान को भी सहन कर सकता है। सम्मान सहन नहीं होगा तो अपमान भी सहन नहीं होगा। आप लोग कहेंगे सम्मान का सहन करना क्या है? खूब आदर सत्कार सम्मान होने पर भी मन में भूल से भी ये बात ना आवे कि मैं सम्मान के योग्य हूं, ये है सम्मान का सहन करना। अब हम अपने मन में सोचने के लिए, देखो इतने सैकड़ों लोगों के बीच में हमको इतनी ऊंची आसन पर बिठाया गया है, क्या बढ़िया गद्दा लगा है, तकिया लगी है, और इतनी बढ़िया रजनीगंधा की माला पहनाई गई है, चंदन भी लगाया गया है, लोग दंडवत प्रणाम भी करते हैं। वाह,
कितने हम बड़े हैं। ऐसी बात यदि हमारे मन में भूल से भी आ गई तो समझ लेना कि अपच हो गई है पूजा की, सम्मान पचा नहीं। और हम विचार करें कि ऊपर नीचे का क्या भेद है भाई। हम इतने ऊपर बैठे हैं तो भी तो धरती पर ही टिके हैं कि नहीं। हमारा आश्रय धरती है कि नहीं। तो आप नीचे बैठे हैं तो आप भी धरती पर ही बैठे हैं। तो कोई 2 हाथ नीचे बैठा है, कोई 2 हाथ ऊपर बैठा है, इससे क्या फर्क पड़ा भाई। जिस शरीर का आदर सम्मान सत्कार हो रहा है वो शरीर जानते हो क्या है? गंदगी पैदा करने की मशीन है, मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। बढ़िया से बढ़िया पालो प्रसाद, वो भी मल बन जाएगा। बढ़िया से बढ़िया गंगा जल पी लो, वो भी मूत्र बन जाएगा। ऐसी चीज है ये। बढ़िया चीज डालो, घटिया होकर निकलती है इसमें से। हर छिद्र से गंदगी निकल रही, रोम रोम से मल निकल रहा है। ऐसा ये मलमूत्र का भांड विनाशी शरीर है। इसमें कौन सा अंग पूजा के योग्य है? फिर भी पूजा हो रही है तो किसके संबंध से पूजा हो रही है? भगवत संबंध से पूजा हो रही है। क्योंकि भगवान का तिलक मस्तक पर विराजमान है, भगवान की तुलसी कंठ में विराजमान है, भगवान का नाम जिह्वा पर विराजमान है। तो पूजा किसकी हुई? बोलो ईमानदारी से। भगवान की पूजा हुई ना। हमारी पूजा तो नहीं। पूजा तो हो रही है भगवान की। संत की पूजा माने भगवान की पूजा। पूजा हो रही है भगवान की और भगवान को तो हमने किनारे कर दिया। उस पूजा का सीधा संबंध अपने से जोड़ लिया। खतरे का काम। यदि हम पूजा के योग्य ही होते तो जहां हम पैदा हुए थे वहीं से हमारी आरती पूजा शुरू क्यों नहीं हो गई? जहां हम पैदा हुए थे वहां तो हमारी आरती पूजा नहीं होती थी, वहां तो कोई हमारा आदर सम्मान नहीं था। अब क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है बाबा, गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। गांव में कोई जोगी हो तो कहेंगे जोगड़ा है, और दूसरे गांव का आगे तो बड़ा सिद्ध महात्मा है। गांव में भी सिद्ध होते हैं और गांव में रह करके जो भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा अपने सहित संपूर्ण जगत का कल्याण करें, वे सामान्य कोटि के महात्मा नहीं होते, वो तो सिद्ध कोटि के ही महात्मा होते। पूज्य श्री बाबा का जन्म इसी गांव का है, लेकिन कितनी अगाध श्रद्धा है हम आप सबकी आपके प्रति। हम तो पहली बार ही आए हैं, इतना अच्छा लगा यहाँ, क्या कहना, बहुत सुख मिला। हमारे साथ जितने मूर्ति हैं सब बड़े प्रसन्न हैं। अब सब कह रहे थे कि अब तो बालेश्वर और बारीपदा कहीं नहीं समय बर्बाद करेंगे, जो समय बचेगा वो यहीं रहेंगे। हमारे महात्मा कह रहे थे। इतना अच्छा लगा यहाँ। चारों ओर हरिनाम संकीर्तन सुनाई पड़ता है। धन्य है, धन्य है। एक महात्मा ने कितना परिवर्तन लोगों में कर दिया। देखिए ये क्या है। तो अब
हमें पता नहीं पहले की स्थिति क्या थी, हम जानते नहीं। लेकिन जैसे पूज्य श्री बाबा महाराज हरिनाम के प्रति समर्पित हुए, ठाकुर जी के प्रति, संतों के प्रति समर्पित हुए, और आज उनके द्वारा जितना जीव जगत का कल्याण हो रहा है, क्या जब कभी आप इस प्रकार से समर्पित नहीं रहे होंगे, क्या उस समय इस प्रकार की प्रेरणा लोगों को प्राप्त हो पा रही थी क्या? इतना आदर भाव आपके प्रति आया था क्या किसी का? अब इतना आदर भाव क्यों है? तो ये किसका आदर भाव हुआ? ये वैष्णवता का आदर भाव हुआ, ये हरिनाम का सम्मान हुआ, ये तिलक का सम्मान हुआ, ये तुलसी का सम्मान हुआ, ये संत वेश का सम्मान हुआ। हमारे यहाँ साधु में कहते भेष भगवान, भगवान के भेष का सम्मान हुआ। तो किसका सम्मान हुआ? भगवान का सम्मान हुआ। इस प्रकार से यदि हम विवेक की दृष्टि से देखेंगे तो सम्मान होने पर भी हम सम्मान के योग्य हैं, ये भाव कभी मन में आएगा नहीं। और जब मन में ये भाव नहीं आएगा तो फिर हमें अपमान की अनुभूति कभी नहीं होगी। सम्मान की इच्छा वाले की को ही अपमान की अनुभूति होती है। सम्मान की इच्छा का त्याग जिसने कर दिया है उसका अपमान संसार में कोई कर नहीं सकता। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसका अपमान कर दे। सम्मान चाहने वाले को अपमान की अनुभूति, सम्मान तो चाहिए नहीं तो अपमान क्या होगा? बरसाने में एक माताजी भिक्षा मांगती थी, उनका नाम था गार्गी माई, गौरवन में रहती थी, संत थी। वो हमारे महाराज जी के पास पहुंची, बोले मैं बहुत गरीबनी हूँ, बड़ी इच्छा है, एक बार भागवत जी की कथा सुनने की इच्छा है, हमको भागवत जी सुना दीजिए। महाराज जी ने स्वीकृति दे दी। हम भी साथ में गए तो वहाँ कोई व्यवस्था तो थी नहीं, वो परिक्रमा थी उस समय, अब परिक्रमा तो अभी भी है, उस समय बहुत व्यवस्थित नहीं बनी थी परिक्रमा। एक चौतरा था, उस पर एक छप्पर डाल दिया, एक चौकी रख के उस पर महाराज बैठ गए और नीचे हम 2-3 मूर्ति बैठे, उतने में जगह भर गई। इधर इतनी सी जगह थी, वो बाई बैठ गई, बस इतनी जगह, और बीच में रोड सामने, उसके उधर पेड़ों के नीचे महात्मा माला झोली लेके अपने भजन करते। माइक नहीं, माइक की क्या जरूरत? ऐसे कुछ लोग बैठ जाते, कथा होती। महाराज 8 घंटा बोलते थे, उनका नियम ही था ऐसा बोलने का, 4 घंटा सवेरे 4 घंटा शाम, 8 दिन की कथा। वो बाई प्रेम से कथा सुनती। उस समय 5 पैसा 10 पैसा भी चलते थे। हम लोगों को 5 पैसा रोज दक्षिणा में मिलता था, सिर पे रख देते थे एक 5 पैसा, चंदन लगा के एक 5 पैसा। और उसके पास एक पीपा टीन का, उसमें आटा था, गेहूं था। उस गेहूं में उसने 1500 रुपए रख रखे थे कि आखिरी में कुछ भोज भंडारा करना पड़ेगा। तो एक आ गया फक्कड़ जैसा, बोला माता जी आपके यहाँ काम उत्सव हो रहा, मैं सेवा करूंगा। क्या करो सेवा? वो झाड़ू वाड़ू लगाता था, लड़का ही था, 20-22 साल का होगा। वो बोला कि माता जी ये गेहूं हम पिसवाला में। माता जी बोले हम पिसवाला। कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब कुछ मिल जाएगा इनमें श्रद्धा करने से। हमारे यहाँ वृंदावन में एक महान रसिक आचार्य हुए
श्री हरिराम व्यास जी महाराज, हरित्रयी कहे जाते हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, श्री हरिवंश जी और श्री हरिराम व्यास जी। तो हरिराम व्यास जी के चरित्र में नाभा गोस्वामी जी ने लिखा है भक्तमाल ग्रंथ में, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के, काहू के आराध्य मच कच नर हरि सूकर, काहू के आराध्य मच कच नर हरि सूकर, बामन कर साधरण देत बंधन शैल कर, एकन के यने नित्य नवदासों न्याय, सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री लड़ाए, नौ गुण तोरी नूपुर गुयो महत सभा मंदिरात के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट व्यास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट व्यास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट व्यास के। तिलक और दाम को केवल तिलक और तुलसी का ही विचार करते थे, दो ही लक्षण देखते थे। ठाकुर जी को इष्ट मानते थे और ठाकुर जी के भक्तों को अति इष्ट मानते थे। इष्ट का जो इष्ट है वो अति इष्ट है। इसलिए भगवान ने कहा, ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्तास्ते जना, मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमामता। भगवान कहते जो मेरे भक्त हैं वो मेरे श्रेष्ठ भक्त नहीं हैं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। आराधना सर्वेषां विष्णोराराधनं परं, तस्मात् परतरं देवि तदीयानां समर्चनम्। परम भागवत परम वैष्णव भगवान शिव कह रहे हैं, जितनी आराधनाएं उपासनाएं हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री हरि की उपासना है। श्री राम कृष्ण नारायण की उपासना सर्वोपरि है, शंकर जी कह रहे हैं। पर हे पार्वती, भगवान की उपासना से बड़ी कोई उपासना है तो तदीयानाम समर्चनम, संतों की उपासना, हरिभक्तों की उपासना, हरिदासों की उपासना। हरिराम व्यास जी ने संतों को ही सब कुछ माना। महाराज जी, ठाकुर जी की सेवा करने में एक गुना लाभ है, पर संतों की सेवा करने में दुगुना लाभ है। अकेले ठाकुर जी की सेवा करो, वैष्णव सेवा न करो तो ठाकुर सेवा पूरी नहीं है। और केवल वैष्णव सेवा करो तो ठाकुर सेवा अपने आप हो जाएगी। और ठाकुर सेवा संत सेवा दोनों होवे तब तो क्या कहना है?
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में कह रहे हैं, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जान। किसी गर्भिणी माता को, उसके गर्भगत बालक को आप पुष्ट करना चाहें तो उसका क्या उपाय है? उस गर्भिणी माता को सुंदर भोजन कराओ तो गर्भगत बालक अपने आप पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही संत तो सुंदरी गर्भवती स्त्री के समान है और उनके गर्भ में श्री राधा गोविंद प्रभु विराजमान है। उनकी सेवा करो तो उनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी की सेवा अपने आप हो जाएगी। विशेष बात है, गर्भिणी के गर्भ की स्थिति में भोग कारण है और संत के हृदय रूपी गर्भ में भगवान विराजते हैं, उसमें भोग कारण नहीं है, उसमें भक्ति योग कारण है, प्रेम योग कारण है। गर्भिणी के गर्भगत बालक के लक्षण बाहर तक दिखाई पड़ते, पता चलता ये गर्भिणी है, पर संत ऐसे छिपा लेते ठाकुर जी को दिखाई नहीं पड़ते कहाँ हैं, पर होते हैं संत के हृदय में। गर्भिणी माताएं प्रसव कर देती हैं समय से, पर ये कभी प्रसव करते, ये तो अपने भीतर ही धारण करके रखते हैं। इसलिए ठाकुर जी की सेवा करने का सबसे सरल साधन है इन महापुरुषों की सेवा करना, संतों की सेवा करना। एक बार महाराज जी लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से कि लोग आपको बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, आप खाते हो कि नहीं? भगवान बोले बहुत कोई प्रेमी हमको खिलाना चाहता तो प्रत्यक्ष खा भी लेते हैं, और नहीं तो हमारी मर्यादा दूसरी है। क्या मर्यादा है आपकी? तो बोले नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम, नैवेद्य हमारे सामने रखा जाता है तो चक्षुषा ग्रहणामि पद्मजे, मैं उसे नेत्रों से ग्रहण कर लेता हूं। क्या? मैं उसे नेत्रों से ग्रहण कर लेता हूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल, हमारी नजर पड़ गई, भोग लग गया। अच्छा, खाली आंख से देख लेने से हो जाता है? हाँ, हो जाता है। तो मान लो आपको स्वाद लेने की इच्छा हो, तब आप क्या करते हैं? तो भगवान बोले रसम वैष्णव जिह्वया, जब हमको रस लेने की इच्छा होती है तो इन वैष्णवों की जिह्वा पर हम विराजमान हो जाते हैं, और नहीं तो आंख से ही स्वीकार कर लेते हैं। स्वाद तो इन संतों की जिह्वा पर बैठकर ठाकुर जी लेते हैं। धन्य है। इसलिए संत के लक्षण इसलिए नहीं है कि हम संतों में देखें फिर इसके बाद संतों की सेवा करें, कि इसीलिए है कि लोग हमें भी साधु कहते, सज्जन कहते, संत कहते, तो हमें ये लक्षण क्यों नहीं होने चाहिए? हम आत्मनिरीक्षण करें कौन कौन लक्षण है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथा
शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्नद्गतचेतसा त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते स्वतते प्रार्थ्यः संग दोष हरायते तितिक्षवः। सबसे पहला लक्षण है वैष्णव का, साधु का, संत का, सज्जन का। देखो बहुत ध्यान से सुने, आप सब भी साधु ही हो। साधु माने होता है परोपकारी, सज्जन, सत्पुरुष, भगवान का भक्त, शरणागत, वैष्णव। आप सबके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड विराजमान है, गले में तुलसी विराजमान है। आप सब हरिनाम का जप करते हैं, हरिनाम का संकीर्तन करते हैं। हम तो आप सबको संत ही समझते हैं, आप सबको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ये न सोचें कि जो साधु हो वही ये लक्षण अपने में लाने की कोशिश करें। आप सब भी कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सब भी वैष्णव हैं, आप सब भी भक्त हैं, आप सब भी साधु हैं, आप सब भी सज्जन हैं। प्रत्येक भक्त को अपने में ये लक्षण लाना है। भक्त का सबसे पहले, हम भक्त हैं कि नहीं? उदासीन भाव से देखता है। जब प्रकृति को वह उदासीन भाव से देखता है तो वह प्रकृति उसे बांधने में समर्थ होती नहीं। प्रकृति क्या है? देखो, शरीर संसार प्रकृति ही है। शरीर भी प्रकृति है और संसार भी प्रकृति है। पुरुष मात्र साधक को नारी मात्र से उदासीन होने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि पुरुष साधक को नारी मात्र को साक्षात प्रकृति का स्वरूप मानना चाहिए। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु जी ने प्रकृति दर्शन, प्रकृति संभाषण आदि का निषेध किया। 5 अंग हैं प्रकृति के, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही 5 विषय हैं। और ये पांचों इस प्रकार के होते हैं स्त्री शरीर में कि स्वाभाविक जन्मांतरीय संस्कार के कारण, वासना वासित वृत्ति के कारण स्वाभाविक रूप से पुरुष मात्र को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने सावधान रहने की बात कही। जितनी सावधानी पुरुष साधकों के लिए है उतनी ही सावधानी नारी साधिकाओं के लिए है। उन्हें एकमात्र पुरुष भाव से श्री कृष्ण को स्वीकार करना है और फिर श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं पुरुष भाव नहीं रखना, किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर दुष्टों ने षड्यंत्र करके परम सुंदरी रूप लावण्य से संपन्न अप्सरा के रूप को भी तिरस्कृत करने वाली एक नर्तकी को, सुंदरी को भेजा, पर ज्ञान और वैराग्य और परम प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति
ये तीनों विराजमान है श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के अंतःकरण में। इसलिए प्रकृति आई, अपने हाव भाव कटाक्ष से उन्हें आकृष्ट करने का प्रयत्न भी करती रही, पर प्रकृति के प्रति आप सर्वथा उदासीन रहे और अंत में उसे भयंकर नरकों का दृश्य दिखने लगा। और वह जब रुदन करते हुए शरण में आई तब आपने कहा श्री कृष्ण पतित पावन है, तुम चिंता मत करो, और उसको तुलसी की माला प्रदान कर दी। कहा यहीं रहकर तुम भजन करो, और उन्होंने कुटिया छोड़ दी। इसका अर्थ है महाराज जी के प्रकृति ने घुटने टेक दिए, माया परास्त हो गई। यही बात भगवान कपिल कह रहे हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्य उदासीनम प्रकृतिं च हतौ जसा। ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त होकर के जब उदासीन भाव से प्रकृति को देखता है तो वह प्रकृति बांधने में समर्थ होती नहीं है। अखिलात्मा, विश्वात्मा, सर्वात्मा भगवान के चरणों में की गई भक्ति, उस भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग योगियों के लिए भी ब्रह्म सिद्धि का नहीं है। परम कल्याणकारी मार्ग भक्ति ही है। यहां महाराज जी योगिनाम ब्रह्म सिद्ध है का अर्थ है कि भक्ति किसी योगी के हृदय में नहीं है तो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, उससे लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी, लोक सम्मान प्राप्त हो जाएगा, यश कीर्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसका कल्याण नहीं। लोक की प्रसिद्धि तो मिलेगी, ब्रह्म सिद्धि तो बिना भक्ति के संभव नहीं है। ब्रह्म सिद्धि तो भक्ति से ही। देखिए ऐतिहासिक सत्य घटना है। महाराष्ट्र के महान योगी चांगदेव जी महाराज, जिन्हें संपूर्ण योग की सिद्धियां प्राप्त थी, झूठी आयु नहीं, उनकी सच्ची आयु थी, वास्तविक आयु थी 1400 वर्ष की। कितने वर्ष की आयु थी? 1400 साल के महायोगी थे। काल मुद्रा लगा करके, योग समाधि लगा करके काल को लौटा देते थे।